वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। तो 13वें मैच में कराची ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे और चौथे मैच की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान कर पहली कामयाबी हासिल कर ली है। साथ साथ एक और कामयाबी भी इमरान के टॉस जीतकर मैच जीतने की रवायत भी टूट गई। सबसे बड़ी और ये सबसे जो पहली स्टोरी होनी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रवायत जो है वो तोड़ी और उन्होंने पहले टॉस जीतकर जो है ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दी गई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर ओवर्स में मुल्तान सुल्तान को 177 रन का टारगेट दिया और 20वें ओवर में 154 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान अहम मैच होना है, एज वी शोन। ये देखें शादाब एंड सुहेल। खैर इंपॉर्टेंट मैच है और अहम मैच खेला जा रहा है। उधर कोरोना के बढ़ते केसेस, ये सबसे तशवीशनाक बात है। हम आपको बताएं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे खतरनाक बात ये, और जब पहला केस कोविड का सामने आया था इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। हालांकि हो जाता है, जैसे कि हमें उस दिन एहसामुल हक साहब ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेयर्स को हो गया था। ये हो सकता है, बीमारी ऐसी है, लेकिन इस लीग के लिए चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। वी स्टिल होप एंड प्रे कि जो बेहतियाती हुई है ये यहीं पे कवर हो और मजीद ये ना फैले। इस वक्त जो मैचेस को लाहौर मुंतकिल किया जाना है या मैचेस लाहौर आने हैं जो स्केड्यूल्ड हैं, उनको सोचा जा रहा है कि कराची में ही रखा जाए। इस हवाले से पीसीबी के जो तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजीज को हम एतमाद में ले रहे हैं। कल एक चैनल ने खबर ये भी दी थी कि लाहौर कलंदर की एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर एतराज़ है कि मैचेस लाहौर में अगर ना हुए तो दे वांट मैचेस टू बी प्लेड इन, लेकिन हम कहते हैं कि लीग हो जाए। शहर मैटर नहीं करता, लाहौर भी पाकिस्तान है, कराची भी पाकिस्तान है। खैर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं हमारे साथ, सीनियर एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट, और आपको ब्रेक करते आए एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ही जो कोविड के हवाले से केसेस सामने आ रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब से ज़रा अब सिचुएशन पूछते हैं। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं बजाय इसके कि मैचेस सिचुएशन पे आऊँ, सबसे अलार्मिंग और सबसे कंसर्न न्यूज़ इस वक्त ये है जो कोविड की सिचुएशन सामने आ रही है, लीग के ऊपर खुदा न खास्ता कोई बहुत मैसिव इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता इसका? देखिए इमरान, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके ओनर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर रहा है और उस मीटिंग में हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि कल जो है मजीद 3 क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए। पहले 3 के आ चुके थे, फिर उसमें पहले 3 में एक जो थे वो फील्डिंग कोच भी शामिल थे। तो सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर है और इस सूरत हाल के हवाले से आपने देखा कि परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया, और फिर कल एक नई डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की है इस पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को कि वो जो है अगर चाहे तो वैक्सीन उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगवा सकता है। तो वैक्सीन लगवाने के हवाले से भी वो उन्होंने ऑप्शनल दिया है कि अगर आप चाहें तो आप वैक्सीन लगवा लें। तो ये इकदाम भी किया है, लेकिन सवालिया निशान है क्योंकि कल तक ये खबरें थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद पीएसएल के जो बकिया 20 मैचेस तो कराची में होंगे, 14 मैचेस लाहौर में होंगे, वो भी कराची में कराए, लेकिन उसके हवाले से कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा लाहौर के शायकीन क्रिकेट को क्यों इससे जो है दूर रखा जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर बात हो रही है, डेवलपमेंट है। आज तो मैच होना है, आज जो है एक मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो होना है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। अल्लाह करे कि ये तमाम मामला बहुत खूबी हल हो जाए। साहब, ये जिस तरह से भी हमने देखा है कि फॉरेनर प्लेयर्स के हवाले से भी और जो आपने कोच के हवाले, बॉलिंग कोच के हवाले से भी जो कामरान साहब है उनके हवाले से बात की कि कोविड पॉजिटिव आए, बट स्टिल आपको क्या लगता है लापरवाही हुई है, कोई नेग्लिजेंसी थी? बायो बबल के हवाले से जो हमने स्टार्ट में देखा था पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स ने, क्या मामला हुए जो इस तरह से बहुत फ्रीक्वेंट अब केसेस रिपोर्ट हुए हैं? देखिए अरमला, लापरवाही तो हुई है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़े सख्त इकदाम किए थे, बायो सिक्योर बबल बनाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो है मेडिकल पैनल के डॉक्टर सुहेल सलीम, उन्होंने बायो सिक्योर बबल बनाया, लेकिन लगता यह है कि कहीं ना कहीं बदएहतियाती हुई और आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू है, दोबारा लिंक हो जाएगा। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो बीच में कट जाती है, लेकिन आप जारी रखिए। कोरोना जो है वो इस तरह का मतलब एक ऐसी बीमारी है कि जो एक से दूसरे को लग सकती है, तो बड़ी मुश्किल है सूरत हाल पाकिस्तान। तो मिर्ज़ा साहब, कल जो 3 खिलाड़ी जो थे जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें मतलब दो के नई कॉन्स्पिरेसीज को लेके आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व तो नहीं है सारी सूरत हाल के अंदर। ऑब्वियसली बड़े
बड़े स्ट्रिक्ट इकदाम किए जाते हैं और किए गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल जो प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स हैं उससे बखूबी आगाह है। हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है, चाहे सिक्योरिटी हो या फिर कोविड की सिचुएशन भी हो। तो उसमें अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 टीम्स आके जा चुकी हैं इंटरनेशनल, साउथ अफ्रीका की टीम आके जा चुकी है, तो एक्सपीरियंस तो हम थे, तो कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है जिस सिचुएशन जो बन रही है इसमें? नहीं, इसमें साजिश का इसलिए एलिमेंट नहीं लगता। इमरान के तकरीबन 250 के करीब लोग जो हैं वो पीएसएल में इन्वॉल्व हैं, जो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बने। आप देखें टीमों के साथ दीगर लोग, तो वो उसमें लगता नहीं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कहीं नेग्लिजेंस का जो फैक्टर है वो आता है। और फिर ये एक ऐसी मतलब कोरोना तो एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा वायरस है कि जो एक से दूसरे को लग सकता है। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, यहाँ थोड़ी सी बदएहतियाती मैं जरूर कहूंगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस एम्बैरेसिंग पोजीशन में जो है वो आना पड़ा है। ठीक हो गया मिर्जा साहब। चले, हम तो यही होपफुल हैं कि जो आपने कंसर्न शो किए हैं ऐसा ना हो और लीग जो है वो इसी तरह से जारी रहे और बहुत चुके लिए सेफ्टी के साथ जारी रहे। बट स्टिल मिर्जा साहब, कल हमने देखा कि जो टॉस जीतकर मैच जीतने वाली रवायत है ये बिलाखिर टूट ही गई, और हम इस पे खुश हो रहे थे कि चले कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच कोयटा ने तोड़ी है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहला मैच भी जीता है और ये रवायत भी तोड़ी है उन्होंने। जी हाँ, रिवायत इसलिए टूटी है अरमला और इमरान के कल जो थी वो विकेट थोड़ा सा स्पिन ले रही थी। आप देखेंगे 5 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली, और इससे पहले स्पिनर्स ने इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। कैस अहमद जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो अब लग रहा है कि पिचेस पर, क्योंकि मैचेस कल 14वां मैच था, तो 13 मैचेस वो एक आध पिच बदल कर एक दूसरी पिच पर, तीसरी पिच पर इस तरह से मैचेस हो रहे हैं। तो जो पिचेस जो है वो यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो उनमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा स्पिन भी हो रहा है, जिसकी वजह से अब लगता है ठीक है बाद में बैठ वाली टीमें जो है वो भी जो है वो उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। और वो कल भी हदफ के ताकुब में आप देखें, हालांकि मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले लेकिन वो थोड़ा स्लो खेले और उनकी टीम 22 रन से हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए साई ऑफ रिलीव है, उन्होंने नए ओपनर उस्मान खान को आजमाया था, वो पहला मैच खेल रहे थे, 80 ऑड उन्होंने रन स्कोर किए, तो मुश्किल सूरत हाल है। टॉम बेंटन नहीं खेल रहे थे, एक आध और खिलाड़ी कहते हैं कि टीम का जो है वो कोविड का पॉजिटिव उसका आया है, तो बहुत सारी सिचुएशन गंभीर हो गई है। लेकिन फिर भी अब लगता है ट्रेंड बदलना शुरू हो रहा है अरमला। ट्रेंड बदलना शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। कम से कम क्रिकेट शायकीन थोड़ा बोर हो रहे थे, टॉस जीत के कुछ लोग कहते थे जी अब तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हुए आपने उस्मान की जो कि बात की, बड़ा जबरदस्त खेले। पहला मैच था उनका, रमजान टूर्नामेंट से पिक हुए और कल 80 कर गए और बड़ी जबरदस्त शॉट्स उन्होंने खेली। उसके साथ साथ कल अमाद बट ने बहुत जबरदस्त 7 पे 27 बनाए थे, और आपको याद होगा एक ओवर में तकरीबन 31-32 रन बन गए आखिरी ओवर में जल्मी की तरफ से। सो ये कैसा एडिशन है, और ये जो यंगस्टर्स हैं आने वाले वक्त में जब हम T20 के वर्ल्ड कप को भी फोरसी कर रहे हैं, तो ये कैसा एडिशन होगा पाकिस्तान के स्क्वाड्स के अंदर और कैसा टैलेंट है ये, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए इमरान, अब तक तो फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर सामने आ रहे थे, शाहनवाज दानी, मोहम्मद इमरान, उसके अलावा मोहम्मद वसीम, शुमार फास्ट बॉलर सामने आ रहे थे। लेकिन अब कल एक बैट्समैन भी, नया बैट्समैन उस्मान खान की सूरत में सामने आया। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं और ये यूएई में भी गए थे क्रिकेट खेलने। ठीक है, मिर्जा साहब का राब्ता थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट का। स्काइप की परफॉर्मेंस आगे ग्लैडिएटर्स की तरह होगी आगे मिर्जा साहब मिर्जा बोलिएगा। लेकिन इसमें उस्मान को जो है वो यंग है, उसने कल बगैर किसी प्रेशर के परफॉर्म किया। तो पहला बैट्समैन है जो सामने आया है इस पीएसएल के इन 14 मैचेस में जो यंग है, जो अपकमिंग है। बाकी तो परफॉर्म कर रहे हैं वो तो सीजन कैंपेनर है, लेकिन ये पहला बैट्समैन जो सामने आया है। मैं समझता हूँ कि हमें इन यंगस्टर्स को एनकरेज करना चाहिए और उनको पॉलिश करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर दे कैन प्रूव एन एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक हो गया मिर्जा साहब, आज के मैच पे कमेंट कर रहे हैं क्योंकि शाम में तो वैसे हम आपसे बात करने ही वाले उस हवाले से, लेकिन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच होने वाला है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा? मैं तो इन्हीं को रिवायती हरीफ कहता हूँ, बिकॉज़ अरमला एंड इमरान, ये वाली लड़ाई होगी अब। आज अरमला थोड़ी सी जो है ना, आज इनकी एनर्जी कुछ कम नजर आ रही है। इमरान की एनर्जी तो वही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले ही घबराई हुई है ये हुकूमत और ओपोजिशन वाला काम है ना, ये पहले ही घबराई हुई है कि हम हार जाएंगे, इसलिए घबराई हुई है बिला वजह।
लेकिन अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, क्योंकि दोनों टीमों की पोजीशन ऐसी है, 6-6 पॉइंट दोनों टीमों ने हासिल किए। 4 टीमें जो 6-6 पॉइंट हासिल कर चुकी हैं, उनमें लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 6-6 लिए। आज जो भी टीम मैच जीतेगी उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और आपको पता है कि हर टीम को 10-10 मैच खेलना है। इस मैच के बाद हर टीम के 5-5 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है दोनों टीमों के लिए कि लाहौर कलंदर्स कैसा परफॉर्म करती है, और जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की कराची किंग्स के खिलाफ, लगता ही है कि थोड़ा सा उसको एडवांटेज हासिल होगा। क्वेटा रिकवर कर पाएगा जो डैमेज शुरू में हो चुका? कल वैसे जीत तो लिया उन्होंने, रिकवर कर पाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको लगता है? मुश्किल नजर आ रहा है इमरान। हालांकि सरफराज अहमद अपनी टीम को उठाने की कोशिश में मसरूफ है, उन्होंने 2 मिस सेंचुरी बनाई, कल वो फेल हो गए। अब कॉम्बिनेशन क्वेटा ने डिफरेंट ट्राई किया है, वीवन रिचर्ड नहीं आ सके, उनके मेंटोर जो एनकरेज करते थे, फिर क्रिस गेल चले गए, तो क्वेटा को भी मुश्किल है। टॉम बेंटन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्वेटा के लिए मुश्किल तो है। लेकिन आप T20 क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। अभी लंदन प्रीमियर लीग हुई थी, वहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम गॉल ग्लैडिएटर्स के नाम से खेली थी, इब्तदाई 5-6 मैचेस हारने के बाद फाइनल तक पहुंच गई। तो T20 क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में मुझे लगता है कि क्वेटा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो टॉप 4 में आ जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग तजिया दिया। शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको हम थोड़ी देर के लिए ऑफ करें। और ये तो जस्ट एक चंक है क्रिकेट का जो कि लाजमी हम सुबह सुबह बात करते हैं, लेकिन शाम को 5 से 7 जोश जगा दे आप देखते हैं, जिसमें हम इन डिटेल एनालिसिस लेकर आते हैं। और इस पे आज हमारा फोकस वैसे रहेगा जो कोविड की सिचुएशन है, विद दैट ऑब्वियसली शादाब वर्सेस सुहेल, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेलिब्रेशंस। ओह यस, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।